जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे सीमांत वित्त विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की क्या क्या शर्तें हैं। तो उसमें मुख्यतः दो शर्त हैं। सबसे पहला जो शर्त का है, उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई सभी वस्तुओं के लिए मुद्रा की प्रत्येक इकाई से प्राप्त जो सीमांत वित्त है वो बराबर होनी चाहिए। कहने करता है अगर दो वस्तु है तो दोनों वस्तु से जो प्राप्त सीमांत वित्त होगा वो दोनों का बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है MUX/PX इज इक्वल टू MU/PY। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो ये MUX एक्स वस्तु की सीमांत वित्त है और ये Y वस्तु से प्राप्त सीमांत वित्त है। ये जो PX है ये X वस्तु की कीमत और ये जो PY Y वस्तु की कीमत है। तो ये जो आपस में बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का जो अनुपात है सीमांत वित्त और उस वस्तु की कीमत का अनुपात जो आपस में बराबर होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा शर्त का जा रहा है वो कह जा रहा है मुद्रा की सीमांत वित्त स्थिर होती है। मुद्रा की जो सीमांत वित्त हमेशा स्थिर होती है। प्रत्येक इकाई वस्तु की प्रत्येक इकाई के उपभोग के लिए जो है मुद्रा की सीमांत वित्त हमेशा स्थिर होती है, चाहे आप वस्तु की जितनी भी इकाइयों का उपभोग करें। तो वही करें मुद्रा की सीमांत वित्त स्थिर होती है और संतुलन की दशा में मुद्रा की एक इकाई की सीमांत वित्त जो है के बराबर होनी चाहिए। कि मुद्रा की जो सीमांत वित्त होती या वस्तु की जो सीमांत वित्त आती है संतुलन की अवस्था में जो है संतुलन की अवस्था में जो मुद्रा से प्राप्त सीमांत वित्त मुद्रा से प्राप्त सीमांत वित्त और वस्तु का प्राप्त सीमांत वित्त दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे यह है मुद्रा से प्राप्त सीमांत वित्त MUM और यह वस्तु से प्राप्त सीमांत वित्त, ये देखिए आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसके जो दो शर्त है, पहला कि वस्तु के प्रत्येक इकाई तो प्राप्त सीमांत वित्त बराबर होना चाहिए दोनों वस्तुओं के लिए, या दो से अधिक भी है तो उसके लिए सारे वस्तुओं से प्राप्त सीमांत वित्त आपस में बराबर होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि सारे वस्तुओं से प्राप्त सीमांत वित्त उपयोगिता मुद्रा से प्राप्त सीमांत वित्त के बराबर होना चाहिए। यही दो शर्तें उपभोक्ता संतुलन के सीमांत वित्त से जब प्राप्त होता है।